देखिए जनवाणी सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की क्या हैं हम खबरें बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने, चेहरे और पैर पर चोट की पुष्टि। वहीं नए वीडियो में मालीवाल को सीएम आवास से हाथ पकड़कर बाहर ले जाती दिखी महिला सुरक्षाकर्मी। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में भाजपा ने आपको घेरा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल की चुप्पी पर उठाए सवाल। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने की जांच की मांग। 24 की चुनौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और दिल्ली में भरेंगे हुंकार। हिमाचल में जेपी नड्डा और यूपी के झांसी, बांदा और अमेठी में अमित शाह संभालेंगे मोर्चा। बीस मई को 49 लोकसभा सीट पर होने वाले 5वें चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और चिराग पासवान समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से 46 पर महाआघाड़ी ने किया जीत का दावा। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पवार और ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहीं लू तो कहीं बारिश, मौसम के तेवर ने ढाया कहर। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लू के थपेड़ों ने किया बुरा हाल। केरल और तमिलनाडु ने भारी बारिश की चेतावनी। और आईपीएल में प्लेऑफ स्पॉट की लड़ाई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। प्लेऑफ के लिए चेन्नई के लिए टाई या नजदीकी हार भी काफी, जबकि बेंगलुरु को बड़े अंतर से जीत की जरूरत है। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए स्वाति मालीवाल के इस पूरे मामले को लेकर, जिसकी अब मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने आई है उनकी। दरअसल दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उनका मेडिकल हुआ था। एमएलसी में उनकी आंख, चेहरे और पैर में चोट की पुष्टि की गई है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में साफ है कि उनके बाएं पैर में चोट आई है। दाहिनी आंख के नीचे भी चोट के निशान मिले हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार मालीवाल के शरीर में कुल 4 जगह चोट के निशान मिले हैं। और वहीं स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर कथित रूप से हुई मारपीट के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें स्वाति मालीवाल को कुछ सुरक्षाकर्मी जो हैं सीएम आवास से बाहर ले जाते दिख रहे हैं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये वीडियो 13 मई का बताया जा रहा है, जिस दिन स्वाति मालीवाल के साथ कथित रूप से मारपीट की गई थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें किस तरीके से जो महिला सुरक्षाकर्मी हैं वो बाहर ले जाते दिखी स्वाति मालीवाल को। और ये लगातार जो वीडियो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ जिस तरीके के अंदरूनी कलह की जो बात कही जा रही थी, और उस बीच एक नया वीडियो जो है वो ये आया है। तो लगातार आपको बताने इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, किस तरीके से अलग अलग वीडियो जो हैं वो बाहर आते हैं, वो सामने आते हैं। और इन वीडियो में भी हम देख सकते हैं जो सीएम आवास पर महिला सुरक्षाकर्मी हैं वो स्वाति मालीवाल का हाथ पकड़कर उनको बाहर की तरफ लाते दिख रही हैं। इसमें स्वाति के साथ सीएम आवास में दुर्व्यवहार हुआ था, ये आरोप लगाए गए थे। और उसके बाद अब क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें भी इस बात की पुष्टि हुई है कि उनको कहाँ कहाँ जो चोट है वो आई है, कहाँ कहाँ उनके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद शायद आपकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। तो एक तरफ स्वाति मालीवाल जो हैं वो लगातार आरोप लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विभव कुमार की तरफ से भी शिकायत दर्ज की गई है। फिलहाल ये नया वीडियो जो सामने आया है इसमें आप देख सकते हैं जो महिला सुरक्षाकर्मी हैं वो किस तरीके से बाहर को ले जाते हुए दिख रही हैं सीधे तौर पर। और साथ ही साथ जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं स्वाति मालीवाल की उसमें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आंख पर, चेहरे और पैर में चोट की पुष्टि इस रिपोर्ट में की गई है। इस रिपोर्ट में साफ है कि किस तरीके से जो उनका बायां पैर है उसमें चोट आई है और उसके साथ साथ दाहिनी आंख के नीचे भी चोट के निशान मिले थे। कुल 4 जगह
जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो ये बताती है कि मालीवाल के शरीर में कुल 4 जगह जो चोट के निशान हैं वो मिले हैं। और इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से स्वाति मालीवाल ने जो शिकायत दर्ज कराई थी कि किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया, और तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं जो महिला सुरक्षाकर्मी हैं वो किस तरीके से इनको बाहर लेकर आई हैं। स्वाति मालीवाल जो कि आप पार्टी की सांसद हैं, और जिस तरीके से आप आम आदमी पार्टी की बात की जाए, कई अंदरूनी कलह जो हैं वो लगातार यहाँ देखने को मिल रही हैं। और इस पूरे मामले में और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक करेंगे हम दिल्ली से हमारे संवाददाता अमरेंद्र जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, अगर देखा जाए तो लगातार जो वीडियो निकल कर आ रहे हैं, इस वीडियो में भी हम देख सकते हैं कि कैसे महिला सुरक्षा कर्मी जो हैं वो स्वाति मालीवाल को बाहर ले जाती दिख रही हैं। बतौर क्या एक सांसद के लिए इस तरह का व्यवहार सही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें जो घटना में है लगातार अपडेट हो रहा है, और अभी 2 मिनट पहले एडिशनल डीसीपी जो है नॉर्थ और सिविल लाइंस के एसएचओ अभी अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हैं। हालांकि सीएम की सिक्योरिटी ने पहले उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनको अंदर जाने दिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दूसरी खबर मैं आपको बता दूं कि 10:54 पे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और एक एमएलए केजरीवाल की पार्टी के वो लोग अंदर गए हुए हैं। लगभग 1-1.5 घंटे से वो लोग अंदर हैं। इस बीच में दिल्ली पुलिस आती है, और दिल्ली पुलिस की ये वही अधिकारी, आपको बता दूं कि जब 13 तारीख को ये घटना हुई थी, उसके बाद 16 तारीख को जब 4 घंटे स्वाति मालीवाल के घर पे पूछताछ की गई, तो एडिशनल डीसीपी अजिंता उस मौके पर मौजूद थी। 3 आईपीएस अधिकारी वहां पे थे। अमृत, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आतिशी क्या कुछ कह रही हैं, आइए देखते हैं। मालीवाल जी ने एफआईआर में दर्ज करवाई है, तो ये वीडियो साफ साफ दिखा देता है कि जो कुछ शिकायत में लिखाया गया वो सब सरासर झूठ है। वो ऊंची आवाज में पुलिस कर्मियों को ललकार रही हैं, धमका रही हैं, और वो कहीं पर भी उनको शिकायत करती नहीं नजर आ रही हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। वो कहीं पर विभा कुमार जी पर इशारा करती हुई नजर नहीं आ रही हैं, कहती हुई कि इन्होंने मुझ पे हमला किया, बल्कि वो विभा कुमार जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं, ऊंची आवाज में कर रही हैं। तो कल जो वीडियो सामने आया उसने पूरे देश के सामने स्वाति मालीवाल जी के आरोपों का पर्दाफाश कर दिया। आज एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीएम आवास के गेट के सीसीटीवी की फुटेज का वीडियो है। ये भी स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने रख देता है, क्योंकि अगर आप सबने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। लेकिन सीएम रेजिडेंस का गेट का सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से, तेज स्पीड से, बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। तो आप सुन रहे थे यहाँ पे आतिशी को, जो कि सीधे तौर पर बोल रही हैं कि अभी तक जो वीडियो सामने निकल कर आए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो स्वाति मालीवाल हैं ऊंची आवाज़ में बोलती हुई नजर आ रही हैं। उसके साथ साथ उनके झूठ का जो पर्दा है वो फाश हो चुका है। जिस तरीके से सीएम आवास के बाहर का जो वीडियो निकल कर आया है, जो गेट का वीडियो आया है, जिसमें आतिशी का कहना यह है कि वो खुद तेज़ गति से आगे निकल रही हैं, जब जो सीएम आवास है उससे बाहर निकलती हुई देखी जा सकती हैं। हमारे संवाददाता अमरिंदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमरिंदर, अगर जिस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अब आपकी तरफ से जो पलटवार किया जा रहा है, आतिशी का ये कहना कि वो ऊंची आवाज़ में बोलती हुई नजर आ रही हैं, पूरी तरीके से ठीक नजर आ रही हैं, जबकि जो उन्होंने बातें एफआईआर में दर्ज कराई हैं ऐसा कुछ प्रतीत ही नहीं हो रहा।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार ये दूसरा वीडियो है और ये वीडियो सीएम आवास का जो प्रोटोकॉल का गेट है वहां के सामने की सीसीटीवी की वो तस्वीर सामने आई है। उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो सीएम की सिक्योरिटी के लोग हैं वो स्वाति मालीवाल के साथ बाहर आ रहे हैं, उनकी किसी मुद्दे पे बात हो रही है और बाद में स्वाति मालीवाल को वहां से जाने का इशारा किया जा रहा है। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट है, जिस तरह से स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि स्वाति मालीवाल को 2 चोटें आई हैं, जिसमें एक आंख के पास और एक बाएं पैर के पास चोट आई। इसके अलावा 2 और चोटों का भी उस मेडिकल रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। कुल मिलाकर अगर कहें तो स्वाति मालीवाल उस वक्त चूंकि घटना हुई थी, उस वक्त उनको सिक्योरिटी के लोग जिस तरह से बाहर लेके आए, उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, ऐसे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो विभव कुमार हैं, जिनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है, पुलिस ने न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज पर जांच कर रही है, बल्कि विभव कुमार की लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है और बताया जा रहा है कि विभव कुमार की जो लोकेशन है अमृतसर देखी गई है। लगातार सर्विलांस की टीम लगी गई है और जो विभव कुमार का दिल्ली का जो आवास है, वहां पर भी दिल्ली पुलिस की एक टीम को तैनात कर दिया गया और सीसीटीवी फुटेज से उस जगह की निगरानी की जा रही है। तो कुल मिला के जिस तरह से इस स्वाति मालीवाल की घटना में आगे बढ़ रही है, उसमें एक अपडेट और बता दूं कि 13 तारीख को जब घटना होती है और 13 तारीख से 16 तारीख के बीच में जब तक स्वाति मालीवाल ने अपनी घटना की पुष्टि नहीं की और जब 16 तारीख को तकरीबन 2 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस की 3 अधिकारी स्वाति मालीवाल के घर पहुंचते हैं और 4 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद वो रवाना होते हैं और रात को स्वाति मालीवाल मामले में विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर होती है। उसके बाद लगातार स्वाति मालीवाल को ट्वीट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राजनीति आम आदमी पार्टी की देखी जा रही है, अपनी ही पार्टी की सांसद के साथ जिस तरह की बात हुई है और महिला सुरक्षा, अमरेंद्र, ना सिर्फ सांसद के साथ इस तरह की बात होती है, बल्कि आप भी हमें बता रहे थे और तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सीएम आवास पर पहुंचते हैं और पहले भी शायद उनको यहां रोकने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं सीएम आवास पर जो सुरक्षाकर्मी हैं। देखिए, लगातार दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहां पर आ रहे हैं, लेकिन जो सीएम की सिक्योरिटी है वो उनको रोक रहे हैं। डीसीपी जो है अभी जब आई तो उनको बहुत देर तक रोकने का प्रयास किया गया। यहाँ की सीएम के जो एंट्री गेट है उसको भी बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन सिक्योरिटी के साथ जो सिविल लाइन चौकी के एसएचओ हैं वो आगे बढ़े और उन्होंने डीसीपी को अंदर जाने का रास्ता दिखाया। और अभी मैं आपको बता दूं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि अभी ये देखिए दिल्ली पुलिस की टीम अजिंता निकल रही है, सीएम आवास से निकल चुकी हैं और अपनी गाड़ी में बैठ चुकी हैं और जा रही हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ पूछताछ की गई है और इसके साथ साथ सिविल लाइंस के ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं से रवाना हो रहे हैं। तो इस समय की सीधी तस्वीर है जी आमरेन और जो हमारे दर्शक हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अभी भी राज्यसभा सांसद जो है राघव चड्ढा और संजीव झा जो विधायक है आम आदमी पार्टी के, वो सीएम आवास पर हैं। सीएम इस समय करीब केजरीवाल घर पर हैं और लगभग 1.25 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, जिसके बाद भी अभी है। लेकिन डीसीपी का आना, उनको रोकना और फिर डीसीपी का 10 मिनट बाद सीएम आवास से यूं निकल जाना कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल कई सवाल जो है वो ये खड़ा करता है। जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने गंभीर आरोप लगाया है और बिल्कुल अभी तक भी केजरीवाल की तरफ से जिस तरीके से चुप्पी उन्होंने साधी हुई है वो कहीं ना कहीं कई ऐसे सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि अगर जब हम मेडिकल रिपोर्ट्स की बात करें, मेडिकल रिपोर्ट्स में सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि जो चोट के निशान हैं वो स्वाति मालीवाल के शरीर पर मिले हैं, उसकी पुष्टि की गई है। और उसके बाद आतिशी कहती हैं कि वो तेज गति से निकल रही हैं, जबकि हम भी देख पा रहे हैं जो वीडियो है उसमें जो सुरक्षा कर्मी है उनको पकड़ कर ले जा रहे हैं, बाहर की तरफ उनको ले जाते हुए देखा गया। एक और गाड़ी अभी सीएम के आवास से बाहर आ रही है। देखिए, राघव चड्ढा अभी अपनी गाड़ी से रवाना हो गई। ये बड़ी खबर देखिए, गाड़ी से बैठ के सीएम आवास से निकले और राघव चड्ढा रवाना हो गए। हालांकि पत्रकारों ने उनको आगे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी गाड़ी रुकी नहीं और लगातार तेज गति से आगे बढ़ रही है। और इस समय मुझे लगता है राघव चड्ढा निकले हैं, विधायक संजीव झा अभी अंदर हैं। कुल मिला के जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरह से इस मामले में लेट लतीफी की जा रही है, न सिर्फ साफ स्पष्टीकरण किया जाता है, बल्कि आम आदमी पार्टी इस मामले की सच्चाई को लाने की बजाय सीसीटीवी के फुटेज का जिक्र करती है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो कल अतिशी ने कहा
उसमें एक साफ तौर पर यह किया गया कि अपने आप को डिफेंड करके कहीं ना कहीं स्वाति की तरफ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसमें दूसरी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से और सर्विलांस पे सारी चीज ले ली है। और कल जब मैंने आपको पहले बताया था 16 तारीख को कि दिल्ली पुलिस की टीम आएगी, दिल्ली पुलिस की टीम ने यहां पे न सिर्फ खंगाला है सीसीटीवी फुटेज और इसी गेट से आगे आप देख सकते हैं। और दिल्ली पुलिस की एक और गाड़ी, दिल्ली पुलिस की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एक और गाड़ी आ चुकी है। तो इस समय घटनाक्रम लगातार बढ़ रहा है। देखिए दिल्ली पुलिस की एक और गाड़ी आती है, उसमें कई पुलिस के अधिकारी इस समय मौजूद हैं गाड़ी में। और चूंकि राघव चड्ढा गए, डीसीपी गई, तो एक और गाड़ी के साथ कुछ और पुलिसकर्मी यहां पर मौके पे इस समय आते हैं। तो लगातार घटनाक्रम बदल रहा है और इस मामले में कहीं ना कहीं सवालिया निशान आम आदमी पार्टी की कार्यशैली, क्योंकि जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात करती आई आम आदमी पार्टी, उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाया जा रहा है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी खुद को डिफेंड करने में लगी हुई है। जिस सीसीटीवी की तस्वीर, 2 सीसीटीवी तस्वीरें आ चुकी हैं, हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस सिर्फ जांच कर रही है, उसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन मैं जिस समय जहां पे खड़ा हूं, यह सीएम का आवास है और इस आवास के प्रोटोकॉल, अगर गेट को देखेंगे, इसके ठीक सामने में मेरे कैमरामैन को मैं बोलूंगा, आपको दिखाएंगे, ये जो सीसीटीवी लगा हुआ है, इसकी वो तस्वीर है कि वो प्रोटोकॉल गेट से बाहर आती हैं और प्रोटोकॉल गेट से बाहर आने के बाद इसी जगह पर जहां वो पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं, उस जगह पर स्वाति मालीवाल को लेकर आया जाता है। और जो आरोप है, जो मेडिकल रिपोर्ट में है कि उनको चोट लगती है और चोट के बाद वो वहां पर खड़े होकर निकलती हैं और वो अपनी गाड़ी से नहीं जाती हैं। तो ये वही जगह है सीएम आवास का प्रोटोकॉल ऑफिस, जहां पर सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है। एक अंदर की सीसीटीवी फुटेज और आई है, उस वीडियो की भी पुष्टि हो रही है। वो एक छोटा वीडियो है, हालांकि स्वाति मालीवाल ने कहा है कि इसका पूरा वीडियो क्यों नहीं डाला गया। और दिल्ली पुलिस ने जब कल यहां पर आई है तो न सिर्फ पूरे सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्ड को रखा है, बल्कि यहां पर जो लोग मौजूद हैं और खासकर जो दिल्ली पुलिस के लोग भी सिक्योरिटी में मौजूद हैं, उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। तो जी आमने, क्योंकि स्वाति ने कल ये भी कहा था कि सीसीटीवी फुटेज से भी छेड़छाड़ जो है वो की जा सकती है। बिल्कुल, स्वाति मालीवाल का यह आरोप है कि सीसीटीवी की जो फुटेज है उस पे भी छेड़छाड़ की जा सकती है, हो सकता है डिलीट किया जा सकता है। लेकिन जब तक पुलिस का बयान नहीं आता है, बाद में अगर ऐसा होता है तो पुलिस कई और धाराओं में विभव कुमार और केजरीवाल के स्टाफ के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर सकती है। लेकिन ये आरोप है, अभी दिल्ली पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। लेकिन लगातार जो सीसीटीवी फुटेज से तस्वीरें आ रही हैं, उसमें साफ तौर पर लगता है कि स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाया है वसूलकी का, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। क्योंकि न सिर्फ आम आदमी पार्टी को बल्कि विभव कुमार भी अभी तक सामने नहीं आए। हाँ, हालांकि आज विभव कुमार ने एक ईमेल के माध्यम से दिल्ली पुलिस को एक कंप्लेन की है स्वाति मालीवाल के खिलाफ और उन्होंने उकसाने का आरोप भी लगाया है। लेकिन स्वाति मालीवाल ने जो अपने कंप्लेन में कहा कि बगैर किसी उकसावे के उन्होंने मेरे संग मारपीट की, गाली गलौज की, मुझे उकसाने की कोशिश की और मारते हुए धमकाते हुए उन्होंने मुझे बाहर निकालने के लिए कहा। और लगातार जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त बयां कर रही हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसमें सच्चाई दिखती है। राजनीतिक बयानबाजी की बात करें तो राजनीतिक बयानबाजी लगातार हो रही है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर डिफेंड कर रही है, वहीं महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी की जो महिला मोर्चा है वो लगातार महिला आयोग की एक टीम ने भी स्वाति मालीवाल के घर पर उनसे बातचीत की, उनसे इस मामले में जानकारी ली। क्योंकि ये जो पूरा मामला अगर प्रकाश में आया तो आपको मैं बता दूं कि 13 तारीख की घटना के बाद 16 तारीख को दिल्ली पुलिस जब जांच के लिए जाती है तो उसके पीछे एक बड़ा घटनाक्रम है राष्ट्रीय महिला आयोग से जुड़ा हुआ। क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने न सिर्फ सो मोटो लिया और विभव कुमार को एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 17 तारीख को सुबह 11 बजे वो अपना बयान दर्ज कराएं। नंबर 1, नंबर 2 उन्होंने दिल्ली पुलिस को एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए कहा और उस एक्शन टेकन रिपोर्ट की बात करने के बाद महिला आयोग के उस पत्र के बाद बिल्कुल पुलिस 16 तारीख को 2 बजे के आसपास स्वाति मालीवाल के घर पे अमृत, यही देखना होगा कि अब किस तरीके से जो लगातार नए घटनाक्रम यहाँ नजर आ रहे हैं और क्या कुछ स्थिति निकल कर आती है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, दोबारा आपके साथ हम जुड़ेंगे इस अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता अमरिंदर दिल्ली से लगातार हमें बता रहे थे किस तरीके से जो हलचल है वो तेज होती नजर आई। सीएम आवास पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचते हैं लेकिन उनको जाने से रोका जाता है, उसके बाद वो अंदर जाते हैं। और हालांकि राघव चड्ढा भी आज पहुंचे थे और जैसा कि इन तस्वीरों में भी हमने देखा वो फिलहाल वहां से रवाना हो गए। दूसरी तरफ आपकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी की जाती है जिसमें कहा जा रहा है कि स्वाति ने झूठ बोला और उसका पर्दाफाश यहाँ होता हुआ देखा जा सकता है। वहीं
खासतौर से अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने भी स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अब वो भी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं की अगर बात की जाए तो लगातार इस तरह के बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि अब कांग्रेस, जो कि जब हम दिल्ली की बात करते हैं जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो कि हाथ मिलाकर चल रही थी, इस चुनाव को भी लड़ रही हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अब स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर कहीं ना कहीं आपको घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि ये घोर अन्याय है जिसकी जांच होनी चाहिए। किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो महिला पर अत्याचार करे। उन्होंने कहा कि महिला के सम्मान के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई भी महिला पर इस तरीके की अत्याचार, इस तरह की उनकी सम्मान को लेकर छेड़छाड़ करने के अधिकार किसी को नहीं है, तो इसके लिए सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो दोषी, वो दोषी को हिरासत में लेना चाहिए, पूछताछ होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहते नजर आ रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, और उन्हीं क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए गठबंधन में एक साथ हैं। लेकिन फिलहाल और किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। लगातार हम बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर, स्वाति मालीवाल के जिस तरीके आरोप हैं और उसके बाद सीएम आवास के बाहर जिस तरीके से हलचल नजर आई, वहीं ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि महिला सुरक्षा की बात करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। उनके घर पर अपनी ही पार्टी की एक महिला सांसद को पीट दिया जाता है और वे चुप्पी साध लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। और चीफ सेक्रेटरी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ सेक्रेटरी, वो पिट जाता है। तो ये आपका कल्चर बताता है, आपकी संस्कृति बताती है। दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। वहीं जेपी नड्डा ने संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न पर वो चुप रहीं। कोर्ट को सीबीआई जांच देनी पड़ी। वे इंटेंशनली कार्यों में लगी हुई, एंटी नेशनल कार्यों में लगी हुई हैं। जी का इंटेंशन ही नहीं क्लियर है। आखिर देखिए, ये शाहजहां शेख के केस में आपने इतने दिन चुप्पी रखी, सीबीआई को इंक्वायरी देनी पड़ी, सीबीआई को इंक्वायरी हाईकोर्ट को देनी पड़ी। महिलाएं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, डेलीगेशंस जा रहे थे, आपके कान में जू तक नहीं देंगी। सबसे दुख की बात है कि ये वोट के खातिर नेशन से कॉम्प्रोमाइज करती है। मैं बहुत सीरियस चार्ज लगा रहा हूं ठीक कि ये नेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करती है। घुसपैठिए हैं। इन सबको प्रोटेक्शन देना, उनके आइडेंटिटी कार्ड बनाना, उनके राशन कार्ड बनाना, ये काम टीएमसी के वर्कर्स करते हैं और वोटर बनाते हैं। ये एंटी नेशनल काम है। तो किस तरीके से एंटी नेशनल जो क्या है उसमें हम कह सकते हैं संलिप्तता जो है, इस तरह के आरोप लगा रहे थे जेपी नड्डा ममता बनर्जी पर। वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि उनकी साथी कांग्रेस ही अब उनके साथ नहीं है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने आपको आईना दिखाने का काम किया है। अधीर रंजन दा कहते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ अन्याय हुआ, उनके साथ टॉर्चर हुआ, कार्रवाई होनी चाहिए जिसने भी इस प्रकार का टॉर्चर स्वाति मालीवाल के साथ किया। यही चीज 72 घंटे पहले संजय सिंह ने भी कही थी, पर फिर आम आदमी पार्टी ने यू टर्न कर दिया। यू टर्न ऐसा किया कि अब वो अपने ही सांसद को गद्दार और ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। आरोप लगाने वाले भी आम आदमी पार्टी के लोग, आरोप की पुष्टि करने वाले भी आम आदमी पार्टी के लोग,
और आज आम आदमी पार्टी से सवाल भी पूछने का काम आम आदमी पार्टी के सहयोगी दल कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस ही उन्हें इनवाइट करने से कतरा रही है। शहजाद पूनावाला जो कि कह रहे थे कहीं ना कहीं कांग्रेस ही अब आपको आईना दिखाने का काम कर रही है। फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं और लगातार चुनाव प्रचार की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चुनाव प्रचार अभियान तेज गति से जारी है। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री दोपहर बाद 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज दोपहर हरियाणा के अंबाला में जनसभा करने के बाद प्रधानमंत्री सोनीपत में जनसभा को संबोधित करेंगे। अंबाला में प्रधानमंत्री भाजपा प्रत्याशी बंटू कटारिया के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। यहाँ कांग्रेस पार्टी से वरुण चौधरी और इंडियन नेशनल लोकदल से गुरप्रीत सिंह चुनाव मैदान में हैं। वहीं सोनीपत में प्रधानमंत्री भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बरौली के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सोनीपत में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी से हो रहा है। वहीं दिल्ली के सियासी समर में भी आज मेगा शो होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक रैली करने जा रहे हैं। यहां मौजूद सांसद मनोज तिवारी के पक्ष में पीएम की रैली होगी। मनोज तिवारी के खिलाफ यहां से पहली बार कन्हैया कुमार गठबंधन के लिए चुनाव मैदान में हैं। मनोज तिवारी से पहले साल 2014 और साल 2019 में इसी सीट से चुनाव जीत चुके हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।